नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आज के इस अंक में मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देते हैं कि आज किस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज बात करेंगे कि नौकरी पाने के तमाम उपाय कौन से हैं, नौकरी के लिए मुख्य रूप से कौन से गृह जिम्मेदार होते हैं, प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मीडिया, फिल्म और ग्लैमर के क्षेत्र में नौकरी अगर चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय होंगे। नौकरी पाने के अचूक उपाय आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी गुड लक मंत्र की। अगर आप बुध को मजबूत करना चाहते हैं, आपकी कुंडली में बुध कमजोर है और आप चाहते हैं कि वो स्ट्रांग हो जाए, वो प्रबल हो जाए, तो साफ सुथरे तरीके से रहना शुरू करिए। रोज नहाइए, साफ कपड़े पहनिए, साफ सुथरे तरीके से रहिए और नियमित रूप से हल्की सुगंध का प्रयोग करिए। ये बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय है और अगर आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली का बुध प्रबल होगा, मजबूत होगा। तो चलिए, गुड लक मंत्र तो आपने जान लिया पंडित जी से। अब बात कर लेते हैं 28 जुलाई के पंचांग के बारे में। दिनांक 28 जुलाई 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, सुबह के 7:05 तक। इसके बाद पुष्य नक्षत्र, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, आज के विषय की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल जो मैं पंडित जी से पूछना चाहती हूँ वो ये कि पंडित जी, ये बताइए कि नौकरी पाने के लिए मुख्य रूप से कौन कौन से ग्रह जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल, अगर हम आजीविका की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो 3 तरीके से रोजगार को हम बांट सकते हैं। एक है व्यवसाय, एक है प्रोफेशन यानी वृत्ति और एक है नौकरी। चूंकि हम बात नौकरी की कर रहे हैं तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नौकरी के लिए मुख्य ग्रह या कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। किसी की भी कुंडली हो, नौकरी का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है, जो आपको नौकरी देता है, उसे कहते हैं सैटर्न यानी शनि। इसके बाद सूर्य, बुध और राहु केतु की भूमिका आती है। सबसे पहले जो ग्रह आपको नौकरी देता है, प्राइवेट देता है, सरकारी देता है, वो बात दूसरी है, लेकिन जो ग्रह आपको नौकरी देता है वो शनि होता है। इसके बाद सूर्य, बुध और राहु केतु की भूमिका आती है। कुंडली का जो 6वां खाना है, 6th हाउस है, ये नौकरी का भाव होता है और 11वां और 12वां भाव भी नौकरी में भूमिका निभाता है। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग ग्रह होते हैं। आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में नौकरी करेंगे, उसके प्लैनेट अलग होंगे। आप टीचिंग की नौकरी करेंगे, उसके प्लैनेट अलग होंगे। यानी जिस तरह की नौकरी का आपका फील्ड होगा, उसी तरह के ग्रह उस नौकरी के क्षेत्र में रहेंगे। अगर आप अपनी नौकरी के क्षेत्र को समझते हैं कि आपका क्षेत्र कौन सा है और उसके ग्रह कौन से हैं, तो आप इसको मजबूत करके सरलता से नौकरी पा सकते हैं। 2 बातें आपको समझनी होंगी। पहली बात कि क्या आपकी कुंडली में नौकरी के योग हैं या नहीं हैं, और दूसरी बात किस क्षेत्र में आप नौकरी करना चाहते हैं। दोनों बातों को समझ करके अगर आप उपाय करेंगे, अगर आप प्रयत्न करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी।
तो नौकरी पाने में किसी प्रकार की दिक्कत अगर आपको पेश आ रही है तो उसके बारे में भी पंडित जी आगे शो में आपको तमाम उपाय सुझाएंगे। अब बारी आती है दैनिक राशिफल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंडित जी मेष, वृष और मिथुन राशि की। बिल्कुल। मेष राशि, काम का बोझ आपको परेशान कर सकता है। काम का दबाव ज्यादा दिखाई दे रहा है। वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना इस समय ठीक रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप केले का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है, तैयार हो जाइए। मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी, समाप्त होंगी और नौकरी में आपके अनुकूलता आएगी। नौकरी में आपको फायदा होगा। भगवान को, खासतौर से भगवान शिव को अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन बेहतर और भी ज्यादा होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन इसका लाभ होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर थोड़े से धन का दान आप कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए बाकी राशियों का हाल भी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन अब वक्त हो गया है आप सभी के सवाल जानने का। तो पंडित जी कौन से दर्शक का सवाल ले रहे हैं? जी, आज का पहला सवाल जो है शगुफ्ता, वो प्रीतम पांडे जी ने हमें दिल्ली से लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 16 अप्रैल सन 2000। जन्म का समय है सुबह 8 बजे। जन्म स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि करियर में मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, नौकरी में या व्यापार में, और मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मैं क्या करूं? प्रीतम, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा आपकी राहु की है और अंतरदशा भी आपकी राहु की चल रही है अप्रैल 2024 तक। पहले मैं कहूंगा कि अपनी बेसिक पढ़ाई आप पूरी कर लें और बेसिक पढ़ाई पूरी करने के बाद ऐसा लगता है कि आप व्यवसाय की तरफ जाएंगे। आपकी कुंडली व्यवसाय में जाने की सूचना दे रही है अप्रैल 2023 के बाद। ये कुंडली स्वतंत्र काम वाली है। व्यवसाय में जाना, वकालत में जाना या फाइनेंस की सलाहकारिता करना, ऐसा काम आपको सूट करेगा। इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी का, जमीन का, धातुओं का यानी मेटल्स का और दवाइयों का व्यवसाय भी कर सकते हैं। जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, कोल्ड कफ की, सर्दी जुकाम की, साइनस की और पेट की समस्या आपको परेशान करती होगी ऐसा लगता है। क्या उपाय करें अपने अच्छे करियर के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए? एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह एक मंत्र 108 बार पढ़ेंगे। मंत्र होगा ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। और चलिए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल जो मैं पंडित जी से पूछना चाहती हूँ। पंडित जी, कुछ लोग जो होते हैं वो प्रशासनिक सेवा में जिम्मेदारी अदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय आप उनको सुझाएंगे? देखिए, आपको पहले बताया कि अलग अलग नौकरियों के लिए अलग अलग ग्रह जिम्मेदार होते हैं। आप किस फील्ड में जाएंगे या जाना चाहते हैं, उससे संबंधित ग्रह को मजबूत करके आपको विशेष फायदा हो सकता है। प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो क्या करें? प्रशासनिक सेवा के दो सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं, एक है सूर्य और दूसरा है मंगल। कभी कभी प्रशासनिक नौकरी में चंद्रमा की भूमिका भी हो जाती है, लेकिन ज्यादातर भूमिका सूर्य या मंगल की होती है। अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए सूर्य की उपासना बहुत ज्यादा शुभ होती है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। कैसे करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सादा पानी, प्लेन वाटर रोज सवेरे सूर्य भगवान को चढ़ाइए और इसके बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर के या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। हो सकता है आप संस्कृत में आदित्य हृदय स्तोत्र ना पढ़ पाएं, ऐसी स्थिति में आप हिंदी में भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो प्रशासनिक सेवा वाले अपनी तैयारी तो नियमित रूप से रेगुलरली करेंगे ही, साथ में रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके प्रार्थना करेंगे तो उन्हें लाभ अवश्य होगा। पंडित जी, ये बताइए अब कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाथ आजमाना चाहते हैं या फिर नौकरी पाना चाहते हैं, तो उनके लिए किस प्रकार के उपाय आप सुझाएंगे? अगर आप टीचिंग क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर हो या और उच्च शिक्षा का अध्यापक हो, विश्वविद्यालय का अध्यापन करना चाहते हों, डिग्री कॉलेज में जाना चाहते हों, उच्च शिक्षा में शिक्षा क्षेत्र की नौकरी हो या प्राइमरी एजुकेशन में शिक्षा क्षेत्र की नौकरी पाना चाहते हों, तो क्या करेंगे? इस क्षेत्र के लिए बृहस्पति, शुक्र और बुध की भूमिका होती है। गुरु, शुक्र और बुध की भूमिका इस क्षेत्र के लिए जरूर होती है। इस क्षेत्र में सफलता के लिए रोज सुबह गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान समेटने वाला मंत्र भी है और ज्ञान देने वाला मंत्र भी है। हर शिक्षक को, जो व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र में सफलता पाना चाहता है, कोचिंग चलाता है, ट्यूशन्स पढ़ाता है, टीचिंग जॉब में है, बेहतर टीचिंग जॉब में जाना चाहता है, उसे रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही साथ सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पीला पुखराज पहनना चाहिए, उससे लाभ होता है। देखिए, होता क्या है, बृहस्पति को आचार्य कहते हैं। आचार्य बृहस्पति देवगुरु हैं। अगर कुंडली में लीड करेंगे, टीचिंग जॉब की तरफ ले जा सकते हैं। दूसरे हैं आचार्य शुक्र, दैत्य गुरु हैं लेकिन हैं गुरु, वो भी टीचिंग प्रोफेशन में ले जा सकते हैं। और तीसरे नंबर पे है बुध, जो बोलने का, लिखने का, एक्सप्रेशन का स्वामी होता है। इसीलिए टीचिंग प्रोफेशन में आप चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, वहां पर बुध की भूमिका आ जाती है। तो बुध, बृहस्पति, शुक्र में से कोई भी दो ग्रह अगर आपके करियर को प्रभावित करने लगे तो निश्चित रूप से आप शिक्षा क्षेत्र में जाएंगे और उसके लिए गायत्री मंत्र का जप करना बहुत ज्यादा फायदेमंद जरूर होता है। और देखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, जो तमाम उपाय पंडित जी सुझा रहे हैं वो आप आजमा सकते हैं। और चलिए राशिफल पर वापस लौटते हैं, दैनिक राशिफल की बात करते हैं और बात कर लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा।
करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य और मन आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। अगर आप भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बेवजह की दौड़ भाग आपके साथ दिखाई दे रही है। धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। चोट चपेट से इस समय बचिएगा, खासतौर से वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन को अगर आप केले का दान करें तो आपका दिन बहुत ज्यादा बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, प्रयास करेंगे तो रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। नौकरी में आपके सुधार होता दिख रहा है। संपत्ति का काम इस समय आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन धन के मामले में और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए बाकी राशियों का हाल भी पंडित जी से जल्द ही जानेंगे। वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का। तो पंडित जी, अब कौन से दर्शक की बारी है? जी, अगला जो प्रश्न है वो शोभना जी ने हमें लिखा है। शोभना जी लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म तारीख है 21 जून 1979, 1979। जन्म का समय है सुबह 6 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, मेरी मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, क्या उपाय करना चाहिए? शोभना जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष। आपकी महादशा इस समय राहु की है और अंतरदशा आपकी चंद्रमा की चल रही है। सबसे पहले बता दूं कि आपका दिमाग बहुत प्रखर है, बुद्धि बहुत शार्प है और अक्सर तेज दिमाग होने पे, ज्यादा चिंतनशील होने पर मेंटल कंफ्यूजन की स्थिति या मानसिक तनाव की स्थिति पैदा होती है, जो आपकी कुंडली में दिख रही है कि कहीं ना कहीं मेंटल कंफ्यूजन और थोड़े बहुत मेंटल डिप्रेशन की आप शिकार हैं। स्वास्थ्य की जहां तक बात है, हड्डियों की और आंखों की समस्या आपको रहती होगी, जिसके लिए आप परेशान दिखाई दे रही हैं। देखिए, अगस्त 2023 के बाद आपकी दशा में परिवर्तन होगा और वहां से आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप ज्यादातर कोशिश करिए अपने मन वाले पार्ट पर, अपने मन को बेहतर करिए। थोड़ी पूजा उपासना करिए, दोस्तों से मिलिए, मित्रों से मिलिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, खुश रहने का प्रयास करिए, तो आपको जल्दी फायदा होगा। क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम ज्यादातर मोर ओवर मानसिक दिखाई दे रही है। 2 उपाय भी कर लें। एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक तो आप पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। दूसरा काम करें, रोज सुबह थोड़ा समय निकालें, स्नान वगैरह करके एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। प्रेम से, श्रद्धा से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और पन्ना बनवा के पहने। ऐसा करने से आपकी मुश्किलें बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी।
और चलिए आज के विषय को आगे बढ़ाते हुए किसी एक क्षेत्र पर नहीं, अलग अलग क्षेत्र पर फोकस आज हम कर रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ आपको करना चाहिए अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, पंडित जी से आपने जान लिया। अब बारी आती है तकनीकी क्षेत्र में हाथ आजमाने की। तो तकनीकी क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं पंडित जी? तकनीकी क्षेत्र यानी टेक्नोलॉजी का क्षेत्र, जैसे इंजीनियरिंग, डेटा का सेक्टर, कंप्यूटर का सेक्टर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेक्टर, ये सारे के सारे क्षेत्र तकनीकी क्षेत्र में आते हैं। पहले ये समझते हैं कि इसके ग्रह कौन से हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज्यादा असर होता है शनि, मंगल और राहु का। शनि, मंगल और राहु का संबंध आदमी को इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में ले जाता है, चाहे आप आईटीआई कर लें, चाहे आप आईआईटी कर लें। शनि, मंगल, राहु की भूमिका इसमें प्रधान होती है, ज्यादा होती है। इस क्षेत्र में अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आप रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिए। साथ ही साथ शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला करके प्रार्थना करिए, लाभ होगा आपको। एक लोहे का छल्ला ले लें, इसे सरसों के तेल में डुबाकर निकाल लें और शनिवार की शाम को राइट हैंड की या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में पहन लें। ऐसा करने से शनि का जो पक्ष है वो जीवन में प्रबल होगा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में नौकरी पाने में आपको लाभ होगा। अगर आप कंप्यूटर्स के क्षेत्र में हैं, इस पर थोड़ा सा मैं अलग बता दूं, अगर आप कंप्यूटर्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या कंप्यूटर्स के क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं तो शनि की पूजा तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप स्ट्रीट डॉग्स को, जो सड़क के कुत्ते होते हैं, उनको रोटी, बिस्कुट, ब्रेड आदि भी खिलाइए। रोज खिलाइए, बहुत अच्छा, नहीं तो शनिवार को तो खिलाइए ही। कंप्यूटर फील्ड की नौकरी के लिए इस उपाय को आपको अलग से जोड़ लेना चाहिए, इससे आपको फायदा ज्यादा होगा। तो बात हो गई शिक्षा के क्षेत्र की, तकनीक के क्षेत्र की। अब बारी आती है कॉर्पोरेट क्षेत्र की। तो पंडित जी ये बताइए कि कॉर्पोरेट क्षेत्र में अगर नौकरी कोई शख्स पाना चाहता है तो फिर क्या करना चाहिए? आज की दुनिया कॉर्पोरेट वर्ल्ड की दुनिया है और कॉर्पोरेट के क्षेत्र में ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं। मैनेजमेंट की नौकरी, मार्केटिंग की नौकरी, बैंकिंग की नौकरी, फाइनेंस की नौकरी, ये सब कॉर्पोरेट क्षेत्र की नौकरियां हैं। कौन से ग्रह होते हैं इसके पीछे? कॉर्पोरेट सेक्टर यानी बिजनेस का एक सेक्टर जिसमें नौकरी हो, इसमें सफलता पाने के लिए बुध की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बुध इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इसमें बृहस्पति की भूमिका भी होती है। बुध और बृहस्पति दोनों मिलकर के फाइनेंस का सेक्टर डिसाइड कर देते हैं। 80% इसमें बुध होता है और 20% इसमें बृहस्पति होता है। इस क्षेत्र में अगर आप सफलता चाहते हैं तो सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पीला पुखराज पहनना चाहिए, उससे लाभ होता है। साथ ही साथ नियमित रूप से भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी पाना चाहते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में तरक्की करना चाहते हैं तो भगवान गणेश की पूजा जरूर करिए। कैसे करेंगे? उन्हें रोज सवेरे दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करेंगे और या तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, बहुत अच्छा होगा। और अगर गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ नहीं कर पाते तो ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का जप आप रोज सुबह 108 बार भगवान गणेश के सामने करिएगा। कॉर्पोरेट क्षेत्र की नौकरी पाना, नौकरी करना और नौकरी में सफल होना आपके लिए आसान होगा।
और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी में इस समय आपकी पदोन्नति, प्रमोशन हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि इस समय आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। भगवान शिव को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। महत्वपूर्ण काम इस समय प्रयास करने पर बन जाएंगे। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती हुई आपको दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर हो तो किसी निर्धन को धन का दान आपको करना चाहिए। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। वाहन इस समय आपको सावधानी से चलाना चाहिए और कीमती सामान संभाल कर रखिए। कीमती चीजें खो सकती हैं, गिर सकती हैं, लापरवाही मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप केले का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है एक बार फिर से दर्शकों का सवाल लेने का। पंडित जी, अब किसकी क्वेरी है? जी, अगला जो प्रश्न है वो दिनेश रचनानी जी ने हमें लिखा है। पुणे से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 25 अक्टूबर 1996। जन्म का समय है 7:55 सवेरे। जन्म स्थान है पिंपरी, पुणे, महाराष्ट्र। ये पूछ रहे हैं मेरा कैरियर कैसा रहेगा, मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन और भविष्य कैसा रहेगा। दिनेश जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन। महादशा आपकी चल रही है शुक्र की और अंतरदशा चल रही है चंद्रमा की दिसंबर 2023 तक। देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाएं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएं या फाइनेंस के क्षेत्र में जाएं तो उसमें आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। हालांकि कुंडली के हिसाब से सफलता का समय वर्ष 2024 में दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग ज्यादातर शुरुआत में नौकरी करते हैं और बाद में व्यवसाय में चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति कुंडली में अच्छी है। पैसे रुपए को लेकर के कोई ऐसी दिक्कत, कोई ऐसी समस्या आपकी कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। विवाह आपका अगले वर्ष 2023 के आखिरी में होने की संभावना बनती है, लेकिन विवाह जब भी करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ के करिएगा, क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन कुंडली में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इस समय एक सलाह आपके लिए और भी है कि इस समय जब तक 2023 का जून समाप्त ना हो जाए तब तक दुर्घटनाओं से, डिप्रेशन से, अवसाद की समस्या से बचिएगा। वो आपके लिए जरूरी रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नौकरी के मामले में या करियर के मामले में कोई भी बड़ा निर्णय आप जून 23 के बाद लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या उपाय करेंगे? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना
चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना पहन लें। रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि मीडिया, फिल्म और ग्लैमर का जो क्षेत्र है ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा करता है पंडित जी। तो इस क्षेत्र में अगर कोई नौकरी करना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? आप मीडिया के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, ग्लैमर के क्षेत्र में नौकरी चाहते हैं, इसमें कपड़ों का फील्ड, कॉस्मेटिक्स का फील्ड, मॉडलिंग का फील्ड भी आता है। यानी जो फील्ड कहीं ना कहीं बनाव, श्रृंगार से, प्रेजेंटेशन से या ग्लैमर से संबंधित है, वो क्षेत्र इसमें आता है। देखिए, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बुध और शुक्र की भूमिका होती है। 80% शुक्र और 20% बुध। कभी कभी थोड़ी बहुत भूमिका बृहस्पति की भी हो जाती है। जहां पर बात आती है कैमरे के पीछे काम करने की, डायरेक्शन की, प्रोडक्शन की, एडिटिंग की, वहां पर कभी कभी जुपिटर भी आ जाता है, लेकिन ज्यादातर 80% शुक्र है और 20% बुध है। इस क्षेत्र में नौकरी के लिए मुख्यतः शुक्र और बुध को मजबूत करना होगा। अगर आप इस क्षेत्र में नौकरी चाहते हैं या इस क्षेत्र में आप बढ़िया काम करना चाहते हैं तो शुक्र और बुध को मजबूत करिए। सलाह लेकर के एक ओपल और एक पन्ना धारण कर लीजिएगा। सलाह लेकर के, और जितना संभव होगा भगवान शिव की उपासना करिएगा। कैसे उपासना करेंगे? रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा। अगर घर में शिवलिंग है तो घर में जल चढ़ाइएगा, घर में नहीं है तो जो मंदिर है वहां पर जाकर के 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाइएगा। इसके बाद नमः शिवाय का जितना संभव हो उतना जप करिएगा, आपके लिए बहुत शुभ होगा। इस क्षेत्र में नौकरी पाने में या इस क्षेत्र में सफलता पाने में आपको सामान्यतः दिक्कत नहीं होगी। और चलिए अंतिम 3 राशियों की ओर बढ़ चलते हैं और बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का आने वाला वक्त कैसा रहने वाला है पंडित जी? मकर राशि, करियर की स्थितियां आपके लिए बिल्कुल ठीक बनी रहेंगी। करियर में कोई दिक्कत नहीं है। मानसिक चिंताएं भी आपकी समाप्त होंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। भगवान शिव को अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में कुछ छोटा मोटा बदलाव हो सकता है। धन की स्थिति आपके लिए उत्तम बनी रहेगी। धर्म कार्य की तरफ आप व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में इस समय थोड़ा सा प्रयास करने पर भी आपको सफलता मिलेगी। भगवान शिव को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है इस शो का अंतिम सवाल पंडित जी से जाने का। तो पंडित जी, अब अंत में किसका सवाल? जी,
आज का जो अंतिम ईमेल है वो शिव पूजन शर्मा जी ने हमें दिल्ली से लिखा है। अपने पुत्र महेश शर्मा जी के बारे में जानना चाहते हैं। महेश जी की जन्म तारीख है 1 अप्रैल 1981। जन्म का समय है 3 बजे अर्ली मॉर्निंग 3 AM। जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि बेटे की नौकरी बार बार छूट जाती है, अभी भी बेटे के पास नौकरी नहीं है, तो अब इसको नौकरी कब मिल पाएगी। पहले बेटे का विवाह हो चुका है जिसमें तलाक हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, तो दूसरा विवाह इनका कब हो पाएगा। और ये पूछ रहे हैं कि बेटे का भविष्य कैसा रहेगा। शिवपूजन जी, आपके पुत्र महेश की कुंडली बनती है मकर लग्न की और इनकी राशि भी बनती है मकर। महादशा शनि की और अंतरदशा शनि की चल रही है अक्टूबर 2024 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपके बेटे को नौकरी अभी मिलेगी। 13 जुलाई से इनकी नौकरी पाने का समय शुरू हो गया है और 13 जुलाई से लेके 15 अक्टूबर के बीच में इनको एक ठीक ठाक नौकरी मिल जाएगी। जहां तक इनके दूसरे विवाह का प्रश्न है, इनका दूसरा विवाह इसी साल नवंबर दिसंबर में या ज्यादा से ज्यादा अगले साल के जनवरी के महीने में हो जाएगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके बेटे को अपने स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखना चाहिए। वाहन चलाने में, चोट चपेट में और दुर्घटनाओं में सावधानी रखनी चाहिए। क्या उपाय करें कि करियर में स्थिरता रहे और इनका दूसरा विवाह अच्छा हो, जल्दी हो जाए। अपने पुत्र को एक ओपल बनवा के पहना दें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल पहना दें और आप अपने पुत्र से बोलें कि वो रोज शाम को 108 बार शनि का मंत्र पढ़ेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं पंडित जी से कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन 28 जुलाई को है, सबसे पहले हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इनका वक्त कैसा रहने वाला है पंडित जी? जी, जिन लोगों का जन्मदिन 28 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बने हुए हैं, लेकिन पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे, कहीं भी लगाएंगे तो उसमें थोड़ी सावधानी रखिएगा। इस साल में छोटी मोटी सर्जरी, छोटा मोटा ऑपरेशन आपका हो सकता है जिसका ध्यान रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की उपासना करें, उन्हें रोज सुबह जल चढ़ाएं और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो काफी बेहतर रहेगा। और चलिए इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि अगर कुंडली में बृहस्पति की वजह से समस्या है, यानी बृहस्पति आपके लिए परेशानियां पैदा कर रहा है, तो किसकी पूजा करनी चाहिए? देखिए, बृहस्पति को शुद्ध करने के लिए, बृहस्पति को बेहतर करने के लिए 2 तरीके की उपासना की जा सकती है। अगर आपके गुरु हैं, गुरु ने आपको मंत्र दिया है, आप अपने गुरु में विश्वास रखते हैं, तो अपने गुरु की उपासना करें, वो सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। और अगर आपके गुरु नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में जो आदि गुरु हैं, जो सबके गुरु हैं, भगवान शिव, उनकी उपासना करना सर्वोत्तम होगा। अपने गुरु की या भगवान शिव की नियमित उपासना करेंगे तो बृहस्पति की वजह से अगर कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। और चलिए इसी के साथ जान लेते हैं पंडित जी से 28 जुलाई के शुभ पहर के बारे में। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 28 जुलाई 2022, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है
शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन लाभ तभी होगा जब शुभ पहर में करेंगे। 28 जुलाई बृहस्पतिवार को शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अंत में वक्त हो चला है एक गुड लक राशि के बारे में जानने का। तो आज कौन सी राशि का पंडित जी आपने चुनाव किया है और किसके बारे में आप अच्छी बातें बताने जा रहे हैं? आजकल हम आपको बता रहे हैं आपकी राशि के अनुसार आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है, जो आपकी राशि है, वो है मकर यानी कैप्रिकॉर्न। आपका वैवाहिक जीवन सामान्यतः उत्तम रहता है और हर स्थिति परिस्थिति में साथ देने वाला जीवन साथी आपको मिलता ही है सामान्यतः। आप अपने कठोर स्वभाव पर, अपने क्रोध पर और अपने वाणी पर अगर नियंत्रण रखें तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बना रहता है। तो पंडित जी शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल में आए, क्या खास लेकर आ रहे हैं आप? जी, शनिवार को दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल में इस बार हम आपको बताएंगे कि नाग पंचमी के अवसर पर आप राहु केतु की समस्या को कैसे शांत कर सकते हैं और सर्प से, नाग से राहु केतु का क्या संबंध है। बात करेंगे आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की भी, तो जरूर देखिएगा शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल मेरे साथ। और चलिए शो के अंत में अब पंडित जी से जान लेते हैं आज के महा उपाय के बारे में। जी, अगर आप कला के क्षेत्र में, नृत्य संगीत के क्षेत्र में, गाने में, बजाने में, नृत्य में, कला में सफलता पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर। सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा और अपने पूजा स्थान पर या अपने काम के स्थान पर एक सफेद रंग के नटराज की मूर्ति रखिएगा और इन सफेद रंग के नटराज की नियमित रूप से पूजा करिएगा, आपको लाभ होगा। नृत्य संगीत कला के क्षेत्र में जो लोग भी हैं, उन्हें अपना रियाज शुरू करने के पहले, अपनी साधना शुरू करने के पहले भगवान नटराज की स्तुति करनी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। आपको आपके कला के क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। तो पंडित जी इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।